नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ज्ञान की वर्षा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या गंगा मैया में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं? आज हम इसकी सच्चाई के बारे में जानेंगे इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक किसान अपनी पत्नी के साथ गंगा स्नान करने गया था। गंगा स्नान करने के बाद किसान की पत्नी ने देखा कि उसकी जान पहचान के कुछ लोग भी स्नान करने गए हुए हैं, जो ज़्यादातर समय दुखी और परेशान रहते हैं। किसान की पत्नी ने अपने पहचान वाले एक व्यक्ति से पूछा, क्या आप पहले भी गंगा स्नान करने के लिए आ चुके हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, जी हाँ, मैं निरंतर आता रहता हूँ। इतना कहकर वह व्यक्ति चला गया। तब किसान की पत्नी के मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ। उस सवाल को वह अपने पति के समक्ष रखती है और कहती है कि यदि यह मनुष्य निरंतर गंगा स्नान करने के लिए आता रहता है तो अधिक समय तक यह दुखी और परेशान क्यों रहता है? क्या गंगा मैया की शक्ति खत्म हो चुकी है, जो यह व्यक्ति निरंतर गंगा स्नान करने के बावजूद दुखी और परेशान रहता है? उस किसान ने अपनी पत्नी से कहा, जी नहीं, यह सच नहीं है। सच तो यह है कि उस व्यक्ति ने गंगा मैया के स्नान किया ही नहीं। किसान की पत्नी ने बोला, मैंने अपनी आँखों से देखा कि वह व्यक्ति स्नान करके निकला था। किसान ने बोला, आप घर चलिए, अभी मैं रास्ते में ही यह बात सिद्ध कर दूंगा। किसान और उसकी पत्नी दोनों लोग गंगा स्नान करके अपने घर की तरफ चल पड़े। कुछ दूर आते ही किसान ने अपनी पत्नी से बोला कि हमें अपनी बात सिद्ध करने के लिए तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा। किसान की पत्नी तैयार हो गई और बोली, ठीक है स्वामी, जैसी आपकी इच्छा। किसान ने अपना और अपनी पत्नी का भेष बदल लिया ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मेरे बगल में बैठ जाओ और मैं बीमारी का बहाना बनाता हूँ। तुम आने वाले सभी व्यक्तियों से मदद मांगना और कहना कि मेरे पति बहुत बीमार हैं, आप इन्हें अस्पताल पहुँचा दीजिए। यदि कोई व्यक्ति मदद के लिए तैयार होता है तो उसके सामने एक शर्त रख देना और बोलना, मेरे पति ने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है, अर्थात निष्पाप हैं। जो भी व्यक्ति निष्पाप होगा, जो जीवन में कोई पाप नहीं किया होगा, वही मदद कर सकता है, अन्यथा मेरे पति को छूते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। किसान की पत्नी की शर्त सुनकर आने वाले लोग किसान की मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। लगभग 4 घंटे का समय बीत गया, पर किसान की पत्नी की शर्त सुनकर कोई भी व्यक्ति मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत समय में एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। किसान की पत्नी को मदद की गुहार लगाते हुए देखते ही उसने मदद के लिए आगे बढ़ा। किसान की पत्नी ने उसके सामने भी वही शर्त रखी, परंतु वह व्यक्ति फिर भी मदद करने के लिए तैयार हो गया। किसान की पत्नी ने पूछा, क्या आपने सचमुच जीवन में कोई पाप नहीं किया है? उस व्यक्ति ने बोला, जी नहीं माता, मैंने अभी अभी गंगा स्नान करके आ रहा हूँ और अपने जीवन में कभी भी अपनी जानकारी में कोई पाप नहीं किया हूँ, और यदि
अनजाने में हमसे कोई पाप हुआ भी होगा तो गंगा स्नान करने के बाद वह पाप सारे धुल चुके हैं। इसीलिए मुझे मौत से डर नहीं लगता। उस व्यक्ति की बात सुनकर किसान अपने रूप में आ जाता है और उस व्यक्ति से सारी घटना की दास्तां सुनाता है। फिर किसान अपनी पत्नी से बोलता है, देखा इतने लोग इस रास्ते से गुजरे परंतु किसी ने भी तुम्हारी मदद नहीं की, क्योंकि वह लोग गंगा स्नान करके नहीं बल्कि जल में डुबकी लगाकर आ रहे थे। यह व्यक्ति अकेला ही गंगा स्नान करके आ रहा है। किसान की पत्नी को उसके प्रश्नों का जवाब मिल चुका था। दोस्तों, इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि यदि आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें श्रद्धा और विश्वास होना अति आवश्यक है। उस व्यक्ति ने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ गंगा स्नान किया था, इसीलिए उसे मौत से भी डर नहीं लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।